सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ नादान दोस्त को, और इसमें आज हम इसके भाग 6 को समझेंगे। तो आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में किस तरह से श्यामा और केशव दोनों अंडों की सुरक्षा का इंतजाम कर रहे थे, और श्यामा अंडों को देखने की जिद कर रही थी, परंतु केशव को डर था कहीं वो ऊपर चढ़ेगी तो गिर ना जाए और सारा का सारा भेद माँ के सामने ना खुल जाए। फिर इतने में थोड़ी देर के बाद जब माँ आ गई तो वो उन्हें डांट डपट के कमरे में ले गई। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास सोता ना देखकर बाहर निकल आई, और माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब आगे 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो देखा आपने कि किस तरीके से श्यामा की नींद जब अचानक खुली, हो सकता है शायद वो सपने में भी यही देख रही थी, यानी कि सपने में भी वो अंडों के बारे में ही सोच रही थी, तभी शायद उसकी अचानक नींद खुली होगी। किवाड़ खोले हुए थे। जब वे दौड़कर फटाफट अंडों को देखने गई तो उसने कुछ और ही देखा कि अंडे वहाँ थे नहीं, टोकरी भी उल्टी पड़ी हुई थी, तो इसलिए वो अपने भैया को बुला लाई। लेकिन जब उन्होंने देखा, केशव ने देखा कि अंडे तो टूट गए हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने फिर श्यामा को भी ये समझाया कि अंडे फूट गए हैं। तो अब हम इसमें जो प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, इसी के ऊपर जो आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ व्याकरण के प्रश्न उत्तर हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब जो प्रश्न हैं वो व्याकरण के प्रश्न हैं, जरा उनको ध्यान से समझिएगा। केशव घबरा कर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे हुई। तो जो कर वाले शब्द हैं, कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। और अब आप भी इन क्रिया विशेषणों का प्रयोग वाक्यों में करिए। यानी जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है ना, घबराकर, गिड़गिड़ाकर या रोनी सूरत बनाकर, इस जो बनाकर, गिड़गिड़ाकर और घबराकर है, इन शब्दों को, इन क्रिया विशेषणों को आपको अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मैंने
कुछ सुझाव यहाँ पर दिए हैं, आप अपने सुझाव खुद भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है कि मोहन घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ा, घबराकर शब्द आ गया। फिर है गिड़गिड़ाकर चोर सिपाही के सामने गिड़गिड़ाकर रोने लगा। और फिर तीसरा है कि उसने मुंह बनाकर कहा, अरे यह आदमी किसी काम का नहीं, बनाकर। तो ये भी शब्द हमारे वाक्य में आ गया। फिर दूसरा प्रश्न है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने शब्द का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी 3 तरीके के पुरुषवाचक सर्वनाम ये होते हैं, यानी कहने वाले के लिए यूज़ होने वाले शब्द, सुनने वाले के लिए यूज़ होने वाले शब्द और किसी तीसरे के लिए प्रयोग होने वाले शब्द। तो नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचिए। अब आपको समझ में आया करना क्या है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तो इसमें तो कोई सर्वनाम नहीं आया। तभी उन्होंने, तो शब्द आया उन्होंने, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। ये जो उनकी शब्द है ये भी सर्वनाम है। पास आकर उसने, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मैं। तो 4 शब्द हो गए, उन्होंने, उनकी, उसने और मैं। तो ये शब्द क्या हो गए, ये सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। और ये आगे भी हो सकता है कि क्या आप मुझे खाने के लिए दे सकते हैं, आप भी हो सकता है और मुझे भी हो सकता है। फिर तीसरा प्रश्न है वो आपको अपनी कल्पना से लिखना है। सोचकर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। तो देखिए, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, आप अपने हिसाब से सोच के भी लिख सकते हैं। श्यामा के मन में अंडों को देखने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी, परंतु केशव ने उसे अंडे नहीं देखने दिए। फिर जब माँ उन्हें डांटकर कमरे में ले गई और फिर उन्हें नींद आ गई, तो शायद नींद में भी श्यामा अंडों के बारे में ही सोच रही होगी, इसलिए अचानक उसकी आंख खुली हुई होगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ समझते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी जरूर बना के रखिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।